मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी शक्ति रूप में हमेशा तुम्हारा रक्षण किया है, इसलिए तुम्हें घबराने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी सर्वोत्तम प्रत्यायन तुम्हारे प्रति अपार हैं, लेकिन तुम जीवन के थोड़े से विचलन पर ही स्वयं को कमजोर मानकर शिकायतें करने लगते हो, जबकि यदि तुम साहस दिखाओ तो मुझे तुम्हारी मदद सर्वप्रथम करना होगी। यही प्रकृति का नियम है, जिसके अनुसार मैं भी अपने कार्यों को संपन्न करता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम घबराने की बजाय साहस का प्रदर्शन करो। तुम जैसे ही यह करोगे, मैं हर रूप में तुम्हारी मदद करने लगूंगा। तुम बस थोड़ा सा साहस दिखाओ और ध्यान करो, फिर मैं तुम्हारे जीवन में प्रगति के सारे बात खोल दूंगा। शिकायतों की बजाय आभार व्यक्त करना शुरू कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें देने का ही प्रयत्न किया है, परंतु जो कुछ तुमसे छीना है वह कहीं ना कहीं तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम रहा है। परंतु तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैं नहीं चाहता तुम्हें जीवन में जरा भी दुख हो। इसलिए मैं तुम्हें यह संदेश देता हूँ, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम अभी बहुत उलझन में हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्या करो जिससे सब ठीक हो जाए। तुम बहुत परेशान और बहुत विचलित महसूस कर रहे हो। मुझे पता है, तुम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो। तुमने एक बार दिलो जान से कोशिश की थी, तुमने बहुत कोशिश की थी, अपनी तकदीर को बदलने की किसी को चाहा था, उसे पाने की उसके साथ सपने देखे थे। तुमने दिन रात एक कर दिया था। आपने सपनों को पाने के लिए तुमने खाना पीना सब छोड़ दिया था। तुमने इतनी मेहनत की थी, लेकिन वक्त में और तकदीर ने तुमसे सब कुछ छीन लिया। तुम्हारी किस्मत में तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर कर दिया। तुम टूट गए हो। बच्चे, अब तुम्हारा मन किसी काम में नहीं लग रहा है। अब तुम्हें किसी पर यकीन नहीं होता। तुम्हारे दिल में यह बात बैठ गई है कि तुम कभी सफल नहीं होंगे। मुझे हैं, तुम इस डर से आजादी चाहते हो। अपनी मुश्किल के दौर में भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तुमने कभी मुझे दोष नहीं दिया कि महादेव जी अपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे भविष्य में वह सब कुछ लिखा है जो अब तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा। अब तुम जो भी चाहोगे वह तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा। तुम उस ऊंचाई पर बैठोगे जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा था। तुम कभी हार नहीं मानते। तुम परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं देखते। मेरे बच्चे, तुम एक दिन सितारे की तरह चमकोगे। यहाँ मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है, तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए, उन्हें अफसोस होगा कि काश उन्हें तुम्हारा साथ दिया होता। काश वो थोड़ा इंतजार करने थे। काश लोगों ने तुम्हें धोखा ना दिया होता, तुम्हारे साथ इतना बुरा ना करते तो आज तुम्हारी सफलता का हिस्सा भी होते। हर कोई अफसोस करेगा। मेरे बच्चे, हर इंसान बस यह सोचेगा कि काश वहां होते जहां आज तुम हो। तुम लोगों के लिए प्रेरणा बनोगे। जिसने बुरे से बुरे दिन देखकर भी हार नहीं माने, अपने सपनों को पूरा कर दिखाया। चाहे उसका साथ किसी ने दिया हो या ना दिया हो, आप नहीं माननी है कि मेरे बच्चे, तुम्हें कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। तुम अकेले ही सफल होंगे, अकेले ही चमकोगे। उस अंधियारे में तुम्हारी चमक सबकी आंखों में चुभे और सबको रोशनी भी देगी। तुम्हारी महादेव जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा अहित करने के बारे में सोचे जा रहे हैं। तुमसे छुपकर तुम्हारे ऊपर कला जादू करवा रहे हैं। वो लोग चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में कभी आगे ना बढ़ पाओ। वह तुम्हारे हर एक कार्य में केवल मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। उसने तुम्हारे प्रेमी पर भी जादू किया हुआ था, तभी तुम्हारा रिश्ता भी सफल नहीं रहा। और वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना ही है, तुम्हारा जो तुम्हारे साथ यह कार्य कर रहा है। और तुम इस बात से अनजान हो। तुम सावधान बिल्कुल भी नहीं हो। इन सारी चीजों से तुम अनजान हो। जब से तुमने मेरे मंदिर में आकर मेरी पूजा एवं भक्ति की, तब से यह तुम्हारे कार्य में काले जादू से रुकावट डाले जा रहे हैं।
वह नहीं चाहता कि तुम कभी भी मेरी पूजा भक्ति सच्चे मन से करो, जीवन में सफलता हासिल कर ले जाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ पाओ। तुमको अपने कुतुब वालों से ही सावधान रहने की आवश्यकता है। तुम जो हर समय ऐसे लोगों से घिरे रहते हो, उनसे बचने के लिए तुम्हें ऐसी शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी जो तुम्हें बुरी शक्ति से बचाएगी, और वह महादेव जी की शक्ति जो तुमको सारे दुखों से दूर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें महादेव जी पर और मेरे ऊपर अटूट विश्वास बनाए रखना होगा, और मैं भी तुम्हें बुरे लोगों से बचाऊंगी। जी की शक्ति जिसके साथ रहते हैं, उस माना को कोई भी बुरी शक्ति नहीं छू सकती है, और वह तुमको सदैव भीख सकारात्मक घेरे में रखेंगे। तुम अपने मन में चल रहे सभी खराब बातों एवं खराब विचारों को निकल दो अभी तुरंत। तुम्हें केवल मुझसे जुड़ना एवं काली जी की शक्तियां से जुड़ना है, और सच्चे दिल से महादेव जी से इच्छाओं को मांगना होगा। उसने तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं छुपा हो। तुम्हारा मन बहुत ज्यादा पवित्र है। तुम पवित्र मन से पूजा करो, तब तुम्हें कोई भी कला जादू का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि मैं उसका प्रभाव समाप्त कर दूंगा। मेरे रहते और काली जी के रहते हुए मेरे बच्चे को कोई छू भी नहीं सकता, और तुम तो मेरे सबसे ज्यादा प्रिय बच्चे हो। मैं तुम्हें मेरा सच्चा एवं अच्छा भक्त मानता हूँ। मैंने तुम्हें सदैव आधा किया है कि तुम कभी भी दूसरों की बातों में आकर अपनी सब बात मत बताओ जो तुमसे अच्छा बोलकर अपना मतलब निकालते हैं और तुम पर अपना शासन करना चाहते हैं। उनसे बचने के लिए तुम प्रतिदिन महादेव जी के मंत्रों का जाप करते रहो। इनके मंत्रों के उच्चारण से तुम्हारे पास की सभी बुरी आत्माएं एवं बुरी शक्ति नष्ट हो जाएंगी। तुम मुझने विश्वास रखो, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। मेरे बच्चे, तुम अभी बहुत उलझन में हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्या करो जिससे सब ठीक हो जाए। तुम बहुत परेशान और बहुत विचलित महसूस कर रहे हो। मुझे पता है तुम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो। तुमने एक बार दिलो जान से कोशिश की थी। तुमने बहुत कोशिश की थी, अपनी तकदीर को बदलने की किसी को चाहा था, उसे पाने की उसके साथ सपने देखे थे। तुमने दिन रात एक कर दिया था। आपने सपनों को पाने के लिए तुमने खाना पीना सब छोड़ दिया था। तुमने इतनी मेहनत की थी, लेकिन वक्त में और तकदीर ने तुमसे सब कुछ छीन लिया। तुम्हारी किस्मत में तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर कर दिया। तुम टूट गए हो। बच्चे, अब तुम्हारा मन किसी काम में नहीं लग रहा है। अब तुम्हें किसी पर यकीन नहीं होता। तुम्हारे दिल में यह बात बैठ गई है कि तुम कभी सफल नहीं होंगे। मुझे हैं, तुम इस डर से आजादी चाहते हो। अपनी मुश्किल के दौर में भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तुमने कभी मुझे दोष नहीं दिया कि महादेव जी अपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे भविष्य में वह सब कुछ लिखा है जो अब तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा। अब तुम जो भी चाहोगे वह तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा। तुम उस ऊंचाई पर बैठोगे जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा था। तुम कभी हार नहीं मानते। तुम परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं देखते। मेरे बच्चे, तुम एक दिन सितारे की तरह चमकोगे। यहाँ मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है। तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए उन्हें अफसोस होगा कि काश उन्हें तुम्हारा साथ दिया होता। काश वो थोड़ा इंतजार करने थे। काश लोगों ने तुम्हें धोखा ना दिया होता, तुम्हारे साथ इतना बुरा ना करते, तो आज तुम्हारी सफलता का हिस्सा भी होते। हर कोई अफसोस करेगा। मेरे बच्चे, हर इंसान बस यह सोचेगा कि काश वहां होते जहां आज तुम हो। तुम लोगों के लिए प्रेरणा बनोगे। जिसने बुरे से बुरे दिन देखकर भी हार नहीं माने, अपने सपनों को पूरा कर दिखाया। चाहे उसका साथ किसी ने दिया हो या ना दिया हो, आप नहीं माननी है कि मेरे बच्चे, तुम्हें कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। तुम अकेले ही सफल होंगे, अकेले ही चमकोगे। उस अंधियारे में तुम्हारी चमक सबकी आंखों में चुभे और सबको रोशनी भी देगी। तुम्हारी महादेव जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा अहित करने के बारे में सोचे जा रहे हैं।
तुमसे छुपकर तुम्हारे ऊपर कला जादू करवा रहे हैं। वो लोग चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में कभी आगे न बढ़ पाओ। वह तुम्हारे हर एक कार्य में केवल मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। उसने तुम्हारे प्रेमी पर भी जादू किया हुआ था, तभी तुम्हारा रिश्ता भी सफल नहीं रहा। और वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना ही है, तुम्हारा जो तुम्हारे साथ यह कार्य कर रहा है। और तुम इस बात से अनजान हो। तुम सावधान बिल्कुल भी नहीं हो। इन सारी चीजों से तुम अनजान हो। जब से तुमने मेरे मंदिर में आकर मेरी पूजा एवं भक्ति की, तब से यह तुम्हारे कार्य में काले जादू से रुकावट डाले जा रहे हैं। वह नहीं चाहता कि तुम कभी भी मेरी पूजा भक्ति सच्चे मन से करो, जीवन में सफलता हासिल कर ले जाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ पाओ। तुमको अपने कुतुब वालों से ही सावधान रहने की आवश्यकता है। तुम जो हर समय ऐसे लोगों से घिरे रहते हो, उनसे बचने के लिए तुम्हें ऐसी शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी जो तुम्हें बुरी शक्ति से बचाएगी, और वह महादेव जी की शक्ति जो तुमको सारे दुखों से दूर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें महादेव जी पर और मेरे ऊपर अटूट विश्वास बनाए रखना होगा। और मैं भी तुम्हें बुरे लोगों से बचाऊंगा। जी की शक्ति जिसके साथ रहते हैं, उस माना को कोई भी बुरी शक्ति नहीं छू सकती है, और वह तुमको सदैव भीख सकारात्मक घेरे में रखेंगे। तुम अपने मन में चल रहे सभी खराब बातों एवं खराब विचारों को निकल दो अभी तुरंत। तुम्हें केवल मुझसे जुड़ना एवं काली जी की शक्तियां से जुड़ना है, और सच्चे दिल से महादेव जी से इच्छाओं को मांगना होगा। उसने तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं छुपा हो। तुम्हारा मन बहुत ज्यादा पवित्र है। तुम पवित्र मन से पूजा करो, तब तुम्हें कोई भी कला जादू का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि मैं उसका प्रभाव समाप्त कर दूंगा। मेरे रहते और काली जी के रहते हुए मेरे बच्चे को कोई छू भी नहीं सकता, और तुम तो मेरे सबसे ज्यादा प्रिय बच्चे हो। मैं तुम्हें मेरा सच्चा एवं अच्छा भक्त मानता हूँ। मैंने तुम्हें सदैव आधा किया है कि तुम कभी भी दूसरों की बातों में आकर अपनी सब बात मत बताओ, जो तुमसे अच्छा बोलकर अपना मतलब निकालते हैं और तुम पर अपना शासन करना चाहते हैं। उनसे बचने के लिए तुम प्रतिदिन महादेव जी के मंत्रों का जाप करते रहो। इनके मंत्रों के उच्चारण से तुम्हारे पास की सभी बुरी आत्माएं एवं बुरी शक्ति नष्ट हो जाएंगी। तुम मुझने विश्वास रखो, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। ठना होने इसलिए तुम अपने महादेव की इन बातों को सदैव ही अपने मन में स्मरण रखना है। जो मेरे प्रिय बच्चे होते हैं, वह मेरी इन बातों का अपने जीवन में नियत से पालन करते हैं, और ऐसे बच्चे हमेशा कामयाबी हासिल करते हैं। आप खुद ही देखेंगे कि अगर आपने इन सब बातों को अपने जीवन में अपनाया तो आपका जीवन बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा, और धीरे धीरे आपके जीवन के सभी कष्ट स्वयं ही दूर हो जाएंगे। जो व्यक्ति झूठ, लालच, हिंसा, अपशब्द और निंदा करने में अपना जीवन गुजार देते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। अब तुम अपना जीवन जीने के लिए तैयार हो जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन को उचित प्रकार से जियो और आने वाले कल में स्वयं को आगे ले जाओ, क्योंकि सुख दुख जीवन में आते रहते। अगर तुम दुखों को देखकर बहुत परेशान हो गए तो तुम कुछ भी कार्य नहीं कर पाओगे। हमारे दुखों का कारण हम स्वयं होते हैं। जो भी हम तर्क करते हैं वही हमें सुख दुख प्रदान करते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। मेरे बच्चे, तुम सबसे ज्यादा अपने आसपास के लोगों के व्यवहार से दुखी होते हैं, जो कि गलत बात है, क्योंकि यह सब सोचकर तुम अपना समय बर्बाद करते हो। जो जैसा होता है वह कभी बदलता नहीं है, इसलिए तुम किसी के व्यवहार को कभी बदल नहीं सकते हो। यदि कोई तुम्हारे लिए बुरा भी कर रहा है तो तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस यह समझ लिया करो कि उनकी सोच ही वैसी है जैसा वह तुम्हारे लिए सोच रहे हैं, क्योंकि हम किसी की सोच को बदल नहीं सकते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग आपका जीवन बिल्कुल खराब कर देंगे। आपकी सोचने समझ की शक्ति भी नष्ट हो जाएगी। मैं चाहता हूँ
कि तुम हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ रहो, ताकि तुम अच्छा सोचो और अपने जीवन में अच्छे कार्य करो। मेरे बच्चे, मैं ऐसा तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम दुखी रहोगे, नकारात्मक सोचोगे तो तुम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसे ही बातें तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगे और तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देंगे। मैंने तुम्हें जो शक्तियां दी हैं, तुम उनका प्रयोग करो। अपने जीवन में हमेशा अच्छे विचार रखो, अच्छे लोगों को अपने जीवन में अपनाएं। मेरे बच्चे, क्या सही हैं, क्या गलत हैं, इसके बीच में तुम फंसकर रह चुके हो। अपनी आंखें बंद करो, मुझ पर विश्वास रखो और अपने कार्य करते जाओ। तुम्हें जीवन में सफलता जरूर मिलेंगे, क्योंकि जो मुझ में पर विश्वास रखें, मैं कभी उसको हारने नहीं देता हूँ। मैं तुम्हारे बिगड़े से बिगड़े काम बनाने की ताकत तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझ में पर भरोसा रखना होगा और मुझसे वादा करना होगा कि जीवन में ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहोगे। मैं तुम्हारे जीवन से सभी बुराइयों को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा, और जो तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग हैं, उन्हें भी तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगा। मैं चाहता हूं तुम मुझ पर विश्वास रखो और मुझसे ऐसे ही प्रेम करो, श्रद्धा भक्ति रखो। तुम्हें जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। मेरे बच्चे, मैंने जो ज्ञान आज तुम्हें दिया है, उसे तुम हमेशा याद रखना। अब मैं अपने लोग जानना चाहती हूँ और यही कहना चाहता हूँ, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो और हमेशा खुश रहो। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखा है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें घट रहा है जिससे तुम किसी से बोल भी नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत संघर्ष भी कर रहे हो और तुम अपने अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि अब मुझे इस समस्या से बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें किस बात की चिंता है? जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो चिंता क्यों करते हो? हर दुख खत्म होने के बाद सुख भी तो आता है। मेरे बच्चे, मैंने यहाँ देख लिया है कि तुम्हारे जीवन में सुख के दिन आने वाले हैं। अब तुम्हारे जीवन से सभी कष्ट खत्म हो जाएंगे। जब भी तुम्हारे जीवन में समस्याएं आएंगी, तब मैं स्वयं उन समस्याओं को दूर कर दूं। मेरे बच्चे, तुम एक अच्छे और सच्चे भक्त हो। तुम्हें हमेशा अपने आप को सकारात्मक रखना होगा। अपने अंदर बुरे विचारों को हावी नहीं होने देना होगा। हमेशा खुश रहना सीखना है, तभी तो इस संसार की चिंताओं से मुक्त हो पाओगे। मेरे बच्चे, मेरा नाम जब तक सभी कार्य करो, सफलता तुम्हें अवश्य मिलेंगे। यहाँ मेरा वचन है, अपना ध्यान रखो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मेरा संदेश प्राप्त हुआ है तो तुम्हारा भाग्य उदय होना निश्चित है, चमत्कार होना निश्चित है। तुम्हारे भाग्य को उदय करने के लिए तुम्हें मेरी बातों को सुनना काफी नहीं है, बल्कि उन्हें अपने मन में उतारना भी जरूरी है। यदि तुम विश्वास सहित मन में उतार कर अपना, तभी तुम्हारा भाग्य उदय होगा। उसके लिए आपको कुछ बातों को अपनाना बहुत जरूरी है। जीवन में इस बात का ध्यान रखना कि बैठे बिठाए तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो रहा है, तो निश्चित ही तुम्हें उस चीज का आभास नहीं होगा कि वह चीज तुम्हें कितनी तपस्या के बाद प्राप्त हो। जब तुम कड़ी मेहनत करते हो और उसके पश्चात तुम्हें कोई चीज प्राप्त होती है, तो तुम्हें उसकी कीमत का अंदाजा रहता है। ऐसे में मिली मुफ्त की चीज भी तुम गवाह बैठो। इसलिए कुछ खास बातों का ध्यान रखो। वहन से हर चीज को प्राप्त करने की कोशिश करो। यह 5 बातें तुम्हें अपने दिमाग से कभी भूलना नहीं है, जो मैं अब बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, तुम्हें कभी भी अपने आप को खाली नहीं रखना चाहिए। यदि तुम हमें कुछ ना कुछ प्रयास करते रहोगे, तो निश्चित ही प्रयास किए हुए कार्य में सफल हो जाओगे। यदि प्रयास करना छोड़ दोगे और खाली रहोगे, तो तुम्हारे मस्तिष्क में कुछ और भी आएगा और तुम अपने मार्ग पर सही से चल नहीं पाओगे।
दूसरा कार्य, किसी के काम में दखल मत दो बिना मांगे। राय मत दो, क्योंकि मेरे बच्चे, किसी के काम में दखल देने से यदि उसकी मर्जी के बिना तुम बीच में अपनी बात रखोगे तो निश्चित ही तुम उसके रास्ते का रुकावट बन जाओगे और उसकी बंधुआ का भागीदार भी, जिससे तुम्हारी उन्नति रुकेगी और भाग्य उदय नहीं होगा। तीसरा, जिस चीज को कभी बदला नहीं जा सकता उसे बार बार बदलने की कोशिश से अच्छा है उसे उसी तरह अपना लो। चौथा, यदि किसी से हुई गलती की कोई तुमसे माफी मांग तो उसे माफ करना सीख लो और अपने मन की बातों को मन में ना रखकर इसके साथ ही तुम अपनी बातों को स्पष्ट कहना सीखो। पांचवा कार्य, कुछ समय खुद के लिए भी निकाले। पूरे दिन काम में व्यस्त रहने के बाद जब रात्रि में तुम सोते हो तो खुद के बारे में खुद विचारधारा, अपने ऊपर विचार करना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, भाग्य उदय गुना किस्मत पर नहीं बल्कि तुम्हारी कर्मों पर और तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। यदि तुम ऐसा सोचो एक तुम्हारा भाग्य उदय ही होगा तो तुम्हारे कदम उन रास्तों पर चल पड़ेंगे जिन पर तुम्हारा स्वयं भाग्य उदय होगा। तुम्हें बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय का पहिया तुम्हारे लिए स्वयं अच्छा समय लेकर आएगा, जो समय तुम्हारा हर कार्य को पूर्ण करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, समय में ही शक्ति होती है। भाग्य को प्राप्त करना आशीर्वाद की तरह होता है। हमेशा उन रास्तों को जिसमें तुम्हें तुम्हारे हृदय की आवाज सुनने को डोट मिले, क्योंकि सच्चे सही रास्ते तुम्हारे हृदय की आवाज तब नहीं थी यदि तुम गलत रास्ते पर चल पड़े तो निश्चय ही तुम्हारे हृदय की आवाज सुनने को नहीं मिलेंगे। एक बात इसके पीछे छुपी है, बस तुम्हें देखने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक तुम इस बात को समझोगे नहीं और जब तक कोशिश करोगे नहीं, तब तक तुम ना तो जीत सकते हो, ना ही अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हो। और भाग्य उदय तभी होता है जब तुम चाहते हो। तुम दूसरों को रास्ता दिखाते चलो, तुम्हें रास्ते से मिलते चले जाएंगे। जहां तक मंजिल तुम्हें दिखाई दे रही है वहां तक चलते चलते आगे के रास्ते तुम्हें दिखेंगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, अपने मस्तिष्क पर विजय तिलक लगाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे लिए सख्त सही हो रहा है जब तुम अपनी इच्छा मुझसे मांगते हो, जब तुम ध्यान करते हो, प्रार्थना करते हो, तब तुम्हारे जीवन में कई सारी चीजें होने लग जाती हैं। कई सारे बदलाव भी तुम्हारे जीवन में आते हैं। कुछ बदलाव तुम्हारे भीतर भी आते हैं जिन्हें तुम समझ नहीं पाते और तुम्हें लगता है कि कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए गड़बड़ चल रही है और तुम अपने कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाते हो। मेरे बच्चे, आज इसलिए मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जिससे तुम यह जान पाओगे कि यह चीजें तुम्हारे साथ क्यों घटित हो रहा है। मेरे बच्चे, जब तुम मुझसे प्रार्थना करते हो, ध्यान करते हो, अपनी चीजों को मांगते हो और जब तुम्हारी प्रार्थना शक्ति रूप से तुम्हारे लिए काम करने लग जाते हैं, तब भी बीच बीच में तुम्हें यह भावना आएगी, तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम्हारे लिए शायद कुछ भी चीज काम नहीं कर रहा है। ऐसा समय तुम्हारी जीवन में जरूर आता है जब तुम्हारी चीजें तुम्हारे जीवन में आने वाली होती हैं, जहां पर तुम यहां महसूस करने लग जाते हो कि तुम्हारे लिए कुछ भी सही नहीं हो रहा है, मानो सब कुछ नसा गया है, कोई भी उम्मीद तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी, यह तो एक बात है, तुम्हारी सच्ची भक्ति का तुम्हारे लिए सब कुछ सही होगा। वह जो बदलाव तुम्हारे जीवन में आया है उसे तुम स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जैसे जैसे तुम प्रार्थना में नींद होते जाओगे, अलग अलग चीजों को करते जाओगे, तब वह धीरे धीरे एक अलग बदलाव को तुम्हारा मस्तिष्क स्वीकार करने लगेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए मैं सब सही कर रहा हूं। तुम महसूस करो जे तुम्हारे जीवन में कुछ अलग सा हो रहा है, कुछ ऐसी भावना है जिसे तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारा जीवन रुक सा गया है,
तुम्हारी वास्तविकता जीवन में कोई बदलाव तुमने नजर नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे, यह चीज जब तुम्हारे साथ होने लग जाती है, जब तुम्हारे पीछे बहुत सारी योजनाएं मैं स्वयं बनाने लग जाता हूँ, तुम ऐसा महसूस कर रहे हो कि तुम्हारे लिए कोई भी चीज है जो काम नहीं कर रहा है, तब तुम यह समझ जाओ कि तुम सही राह पर हो। मेरे बच्चे, कई बार जब तुम सही रास्ते पर चलते हो तब तुम्हें यह सारे संदेह अवश्य आएंगे, परंतु तुम्हें इन सारे संदेह को पार करते हुए अपने सफर में आगे बढ़ना है। यह संदेश, यह रुकावट और यह विचार, इन्हीं सारी चीजों से जब तुम एक के बाद एक आगे बढ़ोगे तब तुम्हारे जीवन में वह जो बदलाव है, जो तुम्हारी इच्छा है, वह तुम्हारे जीवन में बनी आसानी से आ जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे राह पर मैं तुम्हें अलग अलग तरीके का संकेत दिखाता हूँ। तुम जैसे जैसे अपने सफर में आगे बनते जाओगे तब तुम्हें समय समय पर अलग अलग तरह के संकेत मिलते जाएंगे। अभी इस समय कौन सा संकेत तुम्हारे लिए आवश्यक है, वह तुम्हें अपने आप की मिलते जाएंगे। और जैसे जैसे तुम अपने सफर में आगे बढ़ते जाओगे और जब तुम पीछे मुड़कर जब पलटकर देखोगे तब तुम समझोगे कि मैंने तुम्हें कैसे मार्ग दिखाया है और कैसे हर कदम पर मैंने तुम्हें सहयोग किया है। हो सकता है कि अभी तो अपने सफर में आगे बढ़ रही हो और तुम्हें अभी कुछ भी स्पष्ट ना दिखे, चाहे कुछ भी तुम्हें समझ ना आ रहा हो, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास रखते हुए उन सारी चीजों पर अपने सफर में आगे बढ़ते रहना है और सभी संकेतों को एक दूसरों के साथ जोड़ना है। यदि तुमने अभी यह समय यह संकेत दिखाया जा रहा है कि तुम्हारे लिए चीजें काम कर रहा है, तो इन संकेतों पर विश्वास करते हुए जो की चीजें तुम कर रहे हो उसी को करते जाना है, रुकना नहीं है। बच्चे, आज इसके बाद तुम्हें जो भी संकेत मिलेगा उस चीज को वैसे ही पालन करना। जब तुम इसे सही तरह से पालन करना सीख जाते हो, उसके बाद तुम्हारे वास्तविकता में तुम्हें परिणाम मिलना शुरू हो जाता है। तुम्हें बदलाव नजर आने लग जाता है। तुम्हारे जीवन में कोई बड़ी छोटी चीजें अपने आप ही पूरी होती नजर आती हैं। और यहाँ कुछ और नहीं बल्कि मेरा सबसे बड़ा संकेत है तुम्हारे लिए, वह सच्ची भक्ति जो तुमने मुझे भी है, वह अब काम कर रही है। जो चीज तुम मुझसे मांग रहे हो वह तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार हैं। यदि मेरे बच्चे यह सारे बदलाव तुम्हारे साथ भी हो रहे हैं तो तुम्हें यहाँ घबराना नहीं है। अपने ऊपर विश्वास रखो और अपने सफर में आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी की गई सच्ची भक्ति तुम्हारा लिए काम कर रहा है। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी चमत्कार देखा? क्या तुमने कभी जादू देखा है? यदि तुम चाहते हो कि अपने जीवन में कुछ चमत्कार कर बैठो, अपनी आंखों से स्वयं जादू होते देखो, तो तुम्हें एक कार्य को करना प्रारंभ करना है। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम सोकर उठते हो तब तुम्हें अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के उसके गर्माहट को अपनी आंखों में महसूस करना है और अपनी ईश्वर को धन्यवाद कहना है और कहो कि मैं भाग्यशाली हूँ जो आपने मुझे इतना कुछ दिया है। चारों दिशाओं से मैं इतना धन को डोट आकर्षित कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में नया सवेरा होगा। और हमेशा याद रखना कि कोयले की खदान से निकला हीरा जैसे चमकता है और उसकी जो कीमत होती है वही कीमत इस संसार में तुम्हारी होगी। अब वही चमक तुम्हारी होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा वह संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। तुमने जो सब कुछ देखा व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। मेरे बच्चे, उन सब का हिसाब होगा और सब चीजों का, हर बात का हिसाब होगा। अब न्याय होगा और वह न्याय मैं करूंगा। तुम्हारे जरिए अपनी शक्ति मैं तुम्हें दूंगा और तुम इस जमाने को दिखाओगे कि अब तुम वह कमजोर व्यक्ति नहीं रह गए हो जिसको लोग जो भी मन में आए वो बोल देते थे। अब तुम अपने लिए खड़े होना सीखते हो। अब तुम अपने सपनों के लिए लड़ना सीख गए हो और तुम्हारे अंदर वह ताकत है
जो तुम्हें नीचे नहीं दिखा सकती हैं, नीचे गिरा नहीं सकती। तुम इस दुनिया की बातों में, उस लड़ाई झगड़े में, उस नकारात्मक ऊर्जा से निकल रहे हो। और जिन लोगों ने भी तुम्हारे ऊपर और नकारात्मक संगीत ऊर्जांचल साथ क्यों किया, यह एहसास तुम खुद कराओगे उन्हें, क्योंकि मेरी शक्तियां तुम्हारे भीतर प्रवेश करने वाली हैं। उसके लिए तैयार हो मेरे बच्चे। तुम्हें भी यह बात बहुत अच्छे से पता है कि लोग तुम्हारे मुंह पर कुछ और हैं और पीठ पीछे कुछ और हैं। जो लोग तुमसे हंसकर बात करते हैं, तुम्हारे बहुत प्रशंसा करते हैं, वही लोग पीछे तुम्हारे खिलाफ बहुत षड्यंत्र रचते हैं। और यह सब पता होने के बाद भी तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं दिया।